नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में भाजपा पार्षद FIR कराने थाने पहुंचे। एक दिन पहले कांग्रेस ने नगर निगम पर डीजल घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा पार्षद थाना सिटी कोतवाली पहुँच गए। कांग्रेस ने पल्सर बाइक और गैरेज में खड़ी वाहन में कुछ महीने से डीजल डाल रही है। महापौर ने कार्रवाई की बात कही थी। थाने पहुंचे भाजपा पार्षद गैरेज में खड़ी खराब वाहन को स्वीकार किया है और पल्सर बाइक की जांच की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि भाजपा अपना ही मजाक उड़ा रही है। दरअसल धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता रख डीजल घोटाले का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पल्सर बाइक और गैरेज में खड़ी वाहन में कुछ महीनों से डीजल डलाने का आरोप लगाया है। उनके द्वारा RTI से निकाले गए पत्र को भी उजागर किया था और कांग्रेस ने कहा कि भारत में ऐसी कोई बाइक नहीं बनी जो डीजल से चलती हो। वहीं दूसरे दिन भाजपा पार्षदों ने नगर निगम को धूमिल करने के आरोप में सिटी कोतवाली पहुंचकर FIR दर्ज कराने की मांग की और पल्सर बाइक में डीजल डलाने की बात को स्पष्ट करने कहा गया। पार्षद मिर्जा मोटवानी ने कहा कि कांग्रेस चोरी और ऊपर से सीनाजोरी कर रही है। पल्सर पर डीजल घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन पल्सर में डलवाई जा रही डीजल की CCTV फुटेज को कांग्रेस को उजागर करना पड़ेगा। भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि उप कमिश्नर की गाड़ी खराब थी, उसको मान रहे हैं, लेकिन नंबर एक बार लिखाता है, लेकिन कौन सी पल्सर में डीजल डलाया गया है उसका प्रूफ कांग्रेस को देना पड़ेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद FIR की मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि नगर निगम की छवि को धुंधली किया गया है। देखिए, कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डीजल और पेट्रोल की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है धमतरी नगर निगम में। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी कांग्रेसियों। हमने RTI के माध्यम से 1 साल पहले हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 27 लाख रुपए की पेट्रोल और डीजल चोरी उस समय हुई थी। हमने उजागर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसको लगाम अगर किसी ने लगाया तो आदरणीय महापौर रामू रोहरा जी ने लगाया है। और कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया। वो तथ्य के साथ बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोग के साथ, क्या उनके पास कोई प्रूफ है, क्या उनके पास कोई दस्तावेज है, क्या उनके पास कोई वीडियोग्राफी है पल्सर और उसकी, तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार है, कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब किस प्रकार की चोरी हुई है वो बताएंगे ना। मैं बार बार बता रहा हूं, जो उप कमिश्नर है सारवा जी, उनकी गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं गाड़ी खराब थी। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी डीजल डलाने के लिए जाती है तो जो वाहन खराब थी हम मान रहे हैं, बट नंबर एक बार लिखा था, उनकी गाड़ी का नंबर वहां पे नोट था उप कमिश्नर की कि इस गाड़ी में डीजल डलेगा। ड्राइवर जाता था डीजल डलाता था, वो गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं। बट पल्सर, कौन सी पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया उसका इनको प्रूफ देना पड़ेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद दल यहां पर आए, संगठन के प्रमुख लोग आए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि नगर निगम की छवि को धुंधलित किया गया। नहीं, वो कार का है नंबर। इन्होंने क्या कहा है, आपने चेक किया है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पल्सर में डीजल डाला गया, तो इसका जवाब वो देंगे कि पल्सर में कैसे डीजल डाला गया। इसी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर आए हैं कि वो कौन सी पल्सर है उसको सामने लाया जाए, वीडियोग्राफी दिखाया जाए और किस जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर गलत बात करेंगे तो बिल्कुल जेल जाएंगे। पार्षद नरेंद्र रोहरा ने कांग्रेस के लगाए गए आरोप को कहा कि गैरेज में खड़ी वाहन की भी जांच की जा रही है, कहां पर तकनीकी गलती हुई है या नहीं हुई है, जिसकी जांच सारे अधिकारी कर रहे हैं, जिसका जवाब भी मांगा गया है। नरेंद्र रोहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा पल्सर की वीडियो फुटेज कांग्रेस ने होना बताया है, जिसको पेश करना जरूरी है। देखिए, ऐसा है, कल कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, तथ्यहीन आरोप है। उन्होंने एक RTI दस्तावेज निकाले और उसमें एक पल्सर गाड़ी का जिक्र किया है कि उनके पास उनकी वीडियो फुटेज। हम चाहते हैं कि ये वीडियो फुटेज सामने आना चाहिए। अगर किस पल्सर गाड़ी में 40 से 50 लीटर पेट्रोल या डीजल, उसको भी क्लियर करना चाहिए। डला है तो उस गाड़ी में कैसे डल सकता है 40-50 लीटर, उसका फुटेज उनके पास है तो पेश करना चाहिए। और ये आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी इस तरह बौखला गए हैं क्योंकि हमारे महापौर जी पूरे धमतरी के विकास का बीड़ा उठा
महोदय जी, उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज है जो गैराज में खड़ी हुई है गाड़ी, 4 पहिया वाहन है, वो उस पे खराब गाड़ियों पे पेट्रोल डाला गया है, उसका ये भी आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी गाड़ी गैरेज में खड़ी है, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि कहाँ पर तकनीकी गलती हुई है या नहीं हुई है, उसकी सारी जांच हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं, हम सारे लोगों को जवाब। लेकिन इन्होंने जो पल्सर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिनके वीडियो फुटेज है वो पेश कर रहे हैं। पल्सर का गाड़ी नंबर जानते हैं? पल्सर का गाड़ी नंबर उन्होंने भास्कर में हमने पढ़ा है, उसको लेकर हम माननीय टीआई साहब के पास यहाँ आए हैं, सारे लोग आए हैं, उनको पेश कर रहे हैं। हम चेक नहीं किए हैं, वो बताए कि उस टंकी में 50 लीटर डीजल पेट्रोल कैसे आता है। उनका भी यही कहना है कि 50 लीटर पल्सर में कैसे आएगा। हाँ, तो यही हम पूछना चाहते हैं, जो तथ्य इन बात की है वो भी, क्योंकि वो फुटेज है हमारे पास, बोल रहे हैं हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास साक्ष्य है, तो पेश करें ना। केवल ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। इस संबंध में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव गीतराम सिन्हा ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा गया है और न ही किसी भी चीज की जानकारी है। अगर जानकारी होती तो वह थाना तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें 2 गाड़ियों के नंबर मेंशन हैं, एक पल्सर और एक गैरेज पर खड़ी हुई वाहन का नंबर है। जिला महासचिव गीतराम सिन्हा ने कहा कि जो खराब गाड़ी है उसकी सीसीटीवी फुटेज कांग्रेस के पास है। भाजपा पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और गैर तरीके से बात कर रहे हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, और भाजपा अपना ही मजाक खुद उड़ा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सही से देखा, ना उनको किसी चीज की जानकारी है। अगर जानकारी होती तो वो यहाँ तक नहीं आते, क्योंकि मैंने कल ही दिखाया था जो हमको सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें 2 गाड़ी के नंबर मेंशन थे। एक था CG05 AH 5794, दूसरा था CG05 AL 5794। अगर आप RTO की वेबसाइट में जाके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक गाड़ी जो सुमो गोल्ड थी वो निगम कमिश्नर के नाम से रजिस्टर है, और जिनके लिए ये चिल्लाने आए थे वो गाड़ी का नंबर ये खुद ही पता करे RTO से, उनको पता चलेगा कि वो गाड़ी पल्सर 150 के नाम से RTO में रजिस्टर्ड है। और हमने कल भी कहा था कि इनकी जो खराब गाड़ी है उसका फुटेज हमारे पास है। ये पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, गैर तरीके से बात कर रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, ये अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आइए आप हमारे साथ बैठिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि अपना दोष नीचे वाले कर्मचारियों के ऊपर मरा जाए। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम धमतरी के भाजपा के पार्षदों के द्वारा थानों पर आवेदन दिया गया है, जिसमें समाचार पत्रों में भ्रामक खबर छपाया जाने हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाने के संबंध में एक आवेदन दिया गया है, उस संबंध में जांच। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,